साथ एसएलसीएम के ग्रुप सीईओ संदीप सबरवाल हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट जानना चाहेंगे और आपने किस तरह की ग्रोथ देखी है 2025 में जब हम एग्री, क्रेडिट फाइनेंस, वेयर हाउसिंग जैसे इंस्टेंस देखते हैं। सो मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंडिया जिस तरह से बढ़ रहा है ये बहुत ही पिछले 5 साल, एक साल की बात नहीं करूंगा, पिछले 5 साल से जो ग्रोथ है वो औसती 40% से ऊपर की औसती ग्रोथ आ रही है वेयर हाउसिंग सेक्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साल का अगर मैं बम्पर क्रॉप देखूं तो 357.7 मिलियन टन का टोटल औसती प्रोडक्शन की अनुमान है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें तो पिछले 10 साल और 15 सालों के आंकड़ों में तो जनरली आप देखते थे कि ये इजाफा होता था कि वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई, राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई। पर इस साल आप देखेंगे तो मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स सभी की प्रोडक्शन बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो आप कोर्स ग्रेन में देखें तो मक्के में ही इटसेल्फ 6.25 लाख मिलियन टन का इजाफा होकर 43.4 मिलियन टन का अनुमान है प्रोडक्शन का। इसका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये आ जाता है मनीषा जी, कि अगर आप देखें तो इससे जो स्टेट की डेमोग्राफिक्स है वो चेंज हो रही है। जो इंपॉर्टेंस पहले सिर्फ पंजाब या हरियाणा की थी, क्योंकि वो राइस और व्हीट प्रोडक्शन स्टेट्स थी, वही इंपॉर्टेंस अब कहीं ना तेलंगाना, बिहार सबकी होने लग गई है, बिकॉज वो मिलेट्स, कोर्स ग्रेन और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में इजाफा आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप वेयर हाउसिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है वेयर हाउसिंग में, और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी आ रहा है। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बात करें वेयर हाउसिंग में, तो वेयर हाउसिंग हैज को भी चेंज होना पड़ेगा एज इंक्लूसिव वेयर हाउसिंग, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। और मैं आपको उसमें भी बताना चाहूंगा इंक्लूसिव वेयर हाउसिंग एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ फाइनेंसिंग, प्रिक्योरमेंट, क्वालिटी चेकिंग, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। ये सारा एक फिजिकल मॉडल की तरफ जा रहा है, ये पूरा वेयर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ओह एब्सोल्युटली। विद इन दिस अगर आप इंक्लूसिव की यहाँ पर बात कर रहे हैं संदीप, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ तक स्टैंड करती है? मनीषा जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी आप देखेंगे तो अगर वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो वेंचर कैपिटल का पिछले 2-3 साल से थीम पहले था खूब एग्रीटेक का, फिर वो थीम थोड़ा धीमा हुआ, पर वो फिर हम देख रहे हैं कि उसमें फिर इजाफा आ रहा है। परंतु क्या हो रहा है कि इवॉल्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि फिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये प्राइवेट सेक्टर फंड्स एंड पब्लिक सेक्टर मार्केट्स भी ये देख रही हैं कि वेयर हाउसिंग या एग्रीटेक कोई अलग चीज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर एक फील्ड है। उस एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग ये छोटे छोटे हिस्से हैं, जो कंपनीज और या जो सिस्टम या प्लेटफॉर्म इन सबको साथ लेके चलेगा। मीन्स कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रहा है, वो क्वालिटी चेकिंग भी कर रहा है, वो स्टोरेज सॉल्यूशंस भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस भी दे रहा है। तो वो एक जगह है जहाँ पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है और आगे भी आएगी। और उसका एक इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर मापदंड ये भी है कि जो नेशनल हाईवेज बने, जो कनेक्टिविटी बनी पिछले 10 सालों में, उससे जो रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा आई है, उससे ही भी एक बहुत बड़ा इजाफा मिला है इस पूरे सेक्टर को। हम्म। जहाँ तक एसएलसीएम की बात है संदीप जी, यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं और 2026 के लिए क्या प्लान्स हैं? सो एसएलसीएम हम हर साल करीबन 50% प्लस की ग्रोथ देख रहे हैं। इस साल भी हम लास्ट ईयर के औसत हम 70% ग्रोथ करेंगे। और अगर यही ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 60 से 70% ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये एक बड़े लार्ज स्केल के बेस पे कह रहा हूँ, कि मैं कोई 10 वेयर हाउसेज के बेस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं 21,000 वेयर हाउसेज के बेस पे कह रहा हूँ कि मेरी ग्रोथ आ रही है। मैं 12,000 करोड़ के ईयूएम की बात कर रहा हूँ डेली मैनेजमेंट पे, उस पे मेरे को ग्रोथ आ रही है। तो एसएलसीएम की ग्रोथ तो इसी है क्योंकि एसएलसीएम ने हमेशा से एक फिजिटल और डिजिटल मॉडल को इंटीग्रेट करके चलाया। चाहे वो हमारा पेटेंटेड सॉल्यूशन हो, एग्री रीच या एग्री सॉल्यूशन या एग्री सुरक्षा। एग्री सुरक्षा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके हर वेयर हाउस को, जो कि आपके देहात में है, जो एक गांव के अंदर है, उसको भी वॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो जहां हम एआई की बात करते हैं और हम बात करते हैं ई कॉमर्स सेक्टर की, एग्रीकल्चर में ये पहले से आ चुका है, पर उसके ऑफशूट्स आपको अब दिखने लगे हैं कि ये जो काम हम लोगों ने आज से 7 साल पहले स्टार्ट किया था, उसके रिजल्ट्स आज आ रहे हैं मनीषा जी। एक फाइनल सवाल संदीप जी, और हर साल हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट एंड पुश यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या एक और चीज़ है जो आपको लगता है अभी भी यहाँ पर की जानी चाहिए इन सेंस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क? तो पॉलिसी फ्रेमवर्क में जैसे हमने लेबर पॉलिसी रिफॉर्म अभी रिसेंटली देखे, या पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम ये देख रहे हैं कि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर पे सरकार फिर फोकस दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। आई थिंक सरकार को एक इंक्लूसिव पॉलिसी ग्रोथ बनानी पड़ेगी कि एग्रीकल्चर को वो देखें एज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ वेयर हाउसिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, स्टोरेज,
क्वालिटी चेकिंग, सबको एक मिला के एक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। अगर आप मैं देखूँ तो अगर पॉलिसी मैटर की आप बात कर रहे हैं, तो आज मैं वेयर हाउसिंग करता हूं तो मेरे को एपीएमसी का लाइसेंस अलग चाहिए, क्वालिटी चेकिंग करता हूं तो एनएबीएल का लाइसेंस अलग चाहिए। मैं आपका वेयर हाउस किराए पे लेता हूं तो मेरे को लीज एग्रीमेंट के लिए कहीं और जाना पड़ता है, उसको भरने के लिए मेरे को जीएसटी का अलग होना चाहिए। तो बहुत बड़ा सीमलेस अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे वर्क करके एक सिंगल विंडो बन जानी चाहिए, जहां पे अगर वेयर हाउसिंग कोई सर्विसेज दे रहा है, उसमें एआई की सर्विसेज भी दे रहा है, तो वो सारों की लाइसेंसिंग, उनकी जो रेड टेपिज्म का जो ये जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन है वो बंद होके एक डिपार्टमेंट के अंदर अंदर आ जाए, तो ये और सीमलेस और फास्ट हो जाएगा। ओह वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी कुछ आम काम यहाँ पर हुआ है। और जैसे संदीप जी हमें बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट ग्रोथ 40% है, तो कंपनी ग्रोथ 50 to 70% ग्रोथ है, तो क्लियरली अच्छे खासे गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं एंड ऑन ग्राउंड वो यहाँ पर अब नजर भी आने लगा है। संदीप जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय भी है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक्स पर और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे इस ब्रेक के बाद।